बीते बुधवार की शाम करीब 7 बजे दिल्ली और यूपी की सीमा पर भारी बारिश के कारण खोड़ा के प्रकाश नगर की रहने वाली तनुजा, जिसकी उम्र करीब 23 साल है, अपने 2.5-3 वर्षीय मासूम बच्चे को लेकर बुध बाजार से लौट रही थी। रास्ते में लौटते समय दिल्ली के खुले गहरे नाले में गिर गई, जिससे दोनों माँ बेटा मौत के मुंह में समा गए। आपको बता दें कि किसी की पत्नी और बेटा दुनिया से चले गए, वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे पूर्वी दिल्ली से रहे पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिले और मीडिया के सामने रूबरू होकर कहा कि दिल्ली में आपकी सरकार है और केंद्र भाजपा शासित राज्य है, ये अपनी अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं, लेकिन हम आने वाले सोमवार को इस घटनाक्रम को लेकर एलजी साहब से मिलकर पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने में हर संभव कोशिश करेंगे। आज हम उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमा पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैरिकेडिंग जो लगी हुई है, ये बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस ने जब 2 जान चली जाने के बाद में बैरिकेडिंग की है। इससे पहले भी ये बैरिकेडिंग हो सकती थी, जिससे बहुत एक मासूम और उसकी मां की जान बच सकती थी। हमारे साथ बहुत जनता मौजूद है। क्या आप मौजूद थे यहाँ पर? क्या हाँ जी, क्या मामला था? ये वो पानी भरा हुआ था पूरा यहाँ तक नाले का, और महिला को वहाँ पे रास्ता नहीं मिला है। क्या आपका? मेरा नाम विपुल है। विपुल, कहाँ रहते हैं आप? मैं ये करण बिहार में रहता हूँ। बिहार में रहते? क्या पूरा मामला बताइए। यहाँ पे वो महिला, वहाँ पे सब्जी वालों ने ठेली लगा रखी थी और तरफ से उधर से रास्ता नहीं था, तो इधर से आते हुए इधर से पैर, यानी कुल मिलाकर के तमाम जो ये मैदान है, यहाँ पर जगह नहीं थी निकलने के लिए, वो महिला मजबूर होकर के यहाँ से निकली है और यहाँ पर आके डूब जाती है, उनका कहना ये। और कौन कोई भैया थे यहाँ पर मौजूद उस समय? क्या नाम है आपका? मनीष, क्या कहेंगे ये जो कैसे मामला हुआ है पूरा? ये मामला 6-6:30 बजे का है। उस समय बारिश इतनी थी कि पानी पूरा दोनों रोड पे पानी भर रखा था। महिला को जब रास्ता नजर न आया तो वो उधर से आई, बच्चा पहले गिरा, उसके बाद महिला उसे बचाने के चक्कर में फिर उसके पीछे कूदी है। फिर उसकी एक कोई घर वाले थे, वो महिला उसके पीछे कूदी। इस हादसे का कारण क्या हो सकता है? इस हादसे का कारण ये है कि सरकार की लापरवाही है, और ये जो है ये पहले नाला वाला ठीक करो, सरकार की लापरवाही है। तो इनका ये यहाँ के जो निवासी और यहाँ मौजूद थे, इनका कहना है ये टोटल कुल मिलाकर के दिल्ली सरकार और एनसीबी की लापरवाही से ये हादसा हुआ है। और भी हमारे साथ बहुत लोग हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूंगा। हटने एक बार हटो। ये जो आप मैदान देखेंगे जहाँ पर यह तमाम भीड़ है, यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर तमाम ठेलियां लगती हैं और उनसे एनसीडी की उगाही होती है रोज की। राहगीरों को निकलने की जगह नहीं मिलती है। यहाँ के राहगीरों का कहना है कि कहीं पर ई रिक्शा लगे हुए हैं तो कहीं पर ठेलियां लगी हुई हैं, लेकिन जो ये राहगीर है लाखों की संख्या में, ये खोड़ा कॉलोनी है, यहाँ पर ये दिल्ली है, लाखों की संख्या में यहाँ से राहगीर निकलते हैं। लेकिन आज 2 मासूमों की, एक मासूम एक महिला की जान जाने के बाद, और आज ये हमको ये फील्ड नजर आ रहा है। केवल क्यों कि आज ये पूर्व सांसद, ये आज दिल्ली की जो काया पलट करने वाली शीला दीक्षित, उनके बेटे संदीप दीक्षित की जाए, उनसे भी मैं जानना चाहूंगा। अभी ट्रैक्टर चलाइए, फोन पड़ा हुआ है। और अभी देखो, एक हादसे से निपट नहीं पाए, तब तक एक हादसे का निपटारा नहीं हो पाया, तब दूसरा हादसा एक और हो जाता है यहाँ पर। इसका हादसे का कारण क्या हो सकता है? अनऑथराइज कब्जा जी, अनऑथराइज कब्जा है सारा, उसी वजह से हो रहे हैं। और भी कोई भैया कुछ कहना चाहेंगे हादसे के में जो बराबर लगातार हादसे हो रहे हैं? क्या जो प्रशासन को देख नहीं रहा, सब चोर बजा रही है। कहाँ रहते हैं भाई साहब? मध्य लोकपुरी रहते हैं। चलो यहाँ कोई यहाँ का निवासी है, यहाँ का कोई निवासी, थोड़ा ब्रेक ले लो और संदीप दीक्षित से पूछेंगे। इधर साइड हो जाइए, इधर को आइए, इधर चेहरा इधर करो। दुखी होकर के रो रही हैं, ये बिलक रही हैं और इस हादसे को लेकर के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा। आपके ये जो हादसा हुआ है, कोई आपके रिश्तेदार थे क्या? ससुराल की थी। अच्छा, ये आपके ससुराल की थी। इसका क्या कारण हो सकता है? इधर थोड़ा ये आंसू पहुँच कर जरा बता, क्या कारण हो सकता है इस हादसे का?
आपका क्या नाम है? तारा तारा, कहाँ रहती हैं आप? स्त्री ये आपके कौन थे? ये पड़ोस के थे, पड़ोसी। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम उत्तराखंड में, उत्तराखंड में कौन सी जगह के? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये सुना जा रहा है ये रानीखेत की रहने वाली थी महिला, और ये बच्चा जो जिनका ये मतलब यहाँ पर हादसा जो हादसे में लेके जान गई है ना? ऐसी बात है? ये रानीखेत के रहने वाले? हाँ, हाँ। हाँ, क्या कारण हो सकता है ये? या तो कुछ लोगों का कहना है कि उनका समय आ गया था, और कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर रास्ता निकलने को जगह नहीं हुई। आज जो ये दर्दनाक यार कर लो ना, ये आ जाओ तो सामने आ जाओ ना, फिर बाद में कराओ। आ जाओ भाई, सभी लगा लो। ऐसा तो एक ही है, कोई अभी यहाँ सर, इस दर्दनाक हादसे को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, पहली चीज तो हमने तो उसका सुना था जब आप आज आए, और आज थोड़ा सा उनके परिवारजनों से, परिजनों से जो हमें डिटेल पता चले, ये तो बिल्कुल दिल दहला देता है। मतलब ऐसी घटना जैसे कहते हैं ना, किसी दुश्मन को भी ना हो, मतलब तो मानवता के खिलाफ एक बहुत बड़ा कलंक है। सर, जैसे लेकिन देखिए बात इसमें ऐसी है, मैं सुन रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से, और जो एक चिर परिचित तरीका हो गया है दिल्ली की दोनों पार्टियों का जो काबिज हैं, चाहे भारत सरकार में हो, चाहे एमसीडी में हो, चाहे दिल्ली सरकार में हो, कि एक दूसरे पर पिंग पोंग की तरह फैलना। मैं केवल एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं भी यहाँ 10 साल सांसद रहा हूँ, और ये एक नाला नहीं है जिसमें ये कंडीशन होती है कि हैंड ओवर हो गया है, या डीडीए का है, या एमसीडी का है। ऐसा अमरीश जी के इलाके में मुल्ला कॉलोनी थी, उसके सामने डीडीए का एक बहुत खतरनाक नाला था। ऐसे करके हमारे ओखला में एक इलाका है, उसमें तो बल्कि उत्तर प्रदेश इरिगेशन की वो जमीन है, जहां भी ये सब था। हम लोग क्या कोशिश करते थे? क्या हम ये कोशिश करते थे कि एक दूसरे पर उंगली उठाएं? ये था कि क्या उसमें माध्यम बन सकता है, क्योंकि नाले में इंसान गिरता है, उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं गिरती है, और जब भी नालों में पानी भरता है तो खतरा हो जाता है। मेरा ये कि क्यों नहीं इस तरीके से हमारे चुने हुए यहाँ के जो जितने प्रतिनिधि थे, या सरकारें थी, या अधिकारी थी, वो इस चीजों को चिन्हित कर पाए। आप कहीं भी पानी इस तरीके का जल भराव देखते हैं तो क्या दूर से नहीं लगने लगता कि खतरा है? ऐसा क्यों है कि हमारे 10-15 साल में इस तरीके के हादसे जो पहले होते थे वो बहुत कम हुए। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। उत्तर प्रदेश में का नाला है, यूपी इरिगेशन का, हमारे ओखला में। लेकिन यही है कि हादसा जब होता है तो हर कोई दूसरा जिम्मेवार है। ये कौन सी सरकारें बन गई? तो पहली बार मैंने देखा है कि सरकारों पे और चुने हुए प्रतिनिधियों के कान पे जूं तक नहीं रेंगती है, और यहाँ लोग हताश होते जा रहे हैं। सर, पूरे मामले पे जो हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। सर, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे? अगर आपको काम करने में अच्छा, आपको उदाहरण अभी दिया है, हमारे समय में जब सरकारें थी ये सब आता था। कोई चीज डीडीए की है, कोई एमसीडी की है, कोई पीडब्ल्यूडी की। ऐसा तो है नहीं कि ये पहले नहीं थे मसले। पहले किस लिए काम हो जाती है? कम से कम कोशिश तो होती थी काम की, और इसलिए होती थी कि हमारा ये ध्येय था कि हमको काम करना हमारी जिम्मेवारी है। अमरीश जी अगर विधायक चुने गए हैं तो ये नहीं कह सकते थे कि डीडीए मेरा नहीं है। अगर मैं पार्लियामेंट चुना गया हूं तो मैं ये नहीं कह सकता था कि एमसीडी का बीजेपी की है तो हमारी नहीं है। हमारा ये था कि हम चुने गए हैं लोगों के लिए। हमारा ये काम होता है कि अगर सरकार की एजेंसियों में सामंजस्य नहीं है तो सामंजस्य बना लें, लोगों को एक साथ कर लें। अगर आपको लगता है कि एक दूसरे पर उंगली उठाकर आप अपनी जिम्मेवारी से बच सकते हैं तो ये राजनीति आपको मुबारक हो। इस राजनीति से, उस तरीके के तौर तरीके से हम कम से कम हादसे की भरपाई कभी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी। भरपाई एक ही चीज से हो सकती है कि हमारी चुनी हुई सरकारें, हमारे अधिकारी इससे कोई ना कोई सीख लेके कम से कम और लोगों के लिए तो कोई कोशिश करें। लेकिन अगर आपका काम केवल दूसरे पर उंगली उठाना है तो उससे कोई सीख नहीं बनती है, क्योंकि भारतीय, खासकर आम आदमी पार्टी केवल चुनाव से चुनाव जीती है। उसको बीच के 5 साल में दिल्ली की जनता से कोई लेना देना नहीं है। सर, आपकी पार्टी की तरफ से पीड़ित परिवार को कोई आश्वासन? देखिए, हम तो यही कोशिश कर सकते हैं कि अपने व्यक्तिगत रूप में, मैंने अमरीश जी से बात की, लक्ष्मण जी से बात की कि जो भी हम मदद कर सके। ये बता रहे थे कि बहुत गरीब परिवार से आता है, देखो हम क्या कर सकते हैं। दूसरा, हमने ये तय किया कि मंडे को सवेरे एलजी साहब को हम टाइम मांगेंगे, 2-3 दिन में वो जो भी टाइम दे दे, जो भी हम लोग मुआवजा भारत सरकार से दिलवा सकते हैं वो हम दिलवाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली सरकार से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि कोई खिलाड़ी होता, कोई ऐसी चीज होती जहां बड़ी हेडलाइंस मिल रही हैं तो 2-2, 5-5 करोड़ दे देते। किसी गरीब के यहाँ जब त्रासदी होती है तो आम आदमी को कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें ज्यादा इस बात का इंटरेस्ट है कि तिहाड़ जेल में किसको मिठाई मिल रही है और किसको फल मिल रहा है, वो उसमें ज्यादा लगे हैं। वहां उनको सब कुछ दिख जाता है, यहाँ उनको नहीं दिखता। तो हम कोशिश करेंगे। एलजी साहब के लिए भी मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि एलजी साहब माने जाते हैं, न्यूट्रल हैं, सबके एलजी हैं। कम से कम वहां से कुछ मिल जाएगा तो हो सकता है इस परिवार को कुछ जो है कम से कम आर्थिक मदद मिल जाए। अभी बरसात की शुरुआत है और आसपास तमाम इसी प्रकार से नाले खुले हुए हैं जहाँ कभी भी हादसा हो सकता है। क्या लगता है अभी किसी और हादसे का इंतजार हो रहा है?
देखिए जब यही अब ऐसा है, अगर स्वतः अपने आप हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारी सरकारें अगर संज्ञान नहीं लेंगी तो ये जो तमाम त्रासदियां होती हैं ये घंटी बजाती हैं। लेकिन हमारी सरकारें तो त्रासदियां सुनने को तैयार नहीं है ना। अब कल परसों आपको मालूम होगा जो बारिश हुई है, मैं एक जगह फंसा हुआ था, बहुत सामान्य जगह, जहां कभी ट्रैफिक जाम सुना नहीं करते थे, 4 घंटे में फंसा रहा। क्यों? क्योंकि एक इलाके में नाले ओवरफ्लो कर रहे थे। अब नाले तो तभी ओवरफ्लो करेंगे साहब जब वह सफाई नहीं हुई होगी। ऐसा तो है नहीं कि हमारे समय बरसात नहीं होती थी, या ऐसा है कि ऊपर भगवान की विशेष कृपा है कि केजरीवाल बन के मुख्यमंत्री तो मैं अब ज्यादा बरसूंगा तब नहीं बरसता था। ये तो होता नहीं है ना। लेकिन क्या आपने तैयारियां की हैं? अभी बागली जी मेरे साथ हैं, ये हमारे एमसीडी में थे, ये बताते थे कि दिल्ली की जो उस समय दिल्ली में जो एमसीडी की थी, उसके पहले बीजेपी की सरकार थी, हर बार बरसात के पहले अमरीश जी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री मीटिंग किया करते थे